वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको सालार एंड डंकी की अपडेटेड एडवांस बुकिंग बताने वाला हूं। और ये जो बुकिंग है ये 17 ऑफ दिसंबर अभी दिन के 2 बजे तक की है। यस मेरा भाई, अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको एडवांस बुकिंग तो बताऊंगा, लेकिन मेरा मेन फोकस है शोज। मैं आपको बताऊं कि फिलहाल शोज का क्या सीन चल रहा है, यानी कि किस फिल्म के पास ज्यादा शोज हैं। हिंदी का भी मैं आपको बताऊंगा कि सालार के पास हिंदी के कितने शोज हैं, एंड दूसरी साइड पे डंकी के पास ऑफ कोर्स वो एक ही लैंग्वेज है तो उसके पास कितने शोज हैं। सब मिला के क्या हो रहा है और हम डे 1 के अंदर कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि बताऊं, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको सालार का बताऊंगा, उसके बाद हम डंकी पे आएंगे। तो गाइस आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास सालार के पास जो टोटल शोज थे वो थे 1200 टोटल शोज थे, एंड हिंदी के अंदर सुबह के 7 बजे तक जस्ट 300 शोज थे। यस, और इस सब के बाद लगभग 1.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग थी। जी मेरा भाई, नाउ भाई अभी तक अपडेटेड रिपोर्ट बुकिंग नहीं आई। जी हाँ, वो थोड़ी देर बाद आएगी, बट शोज का जो सिनेरियो चल रहा है वो इस तरह से है कि अभी सालार की 2 करोड़ प्लस की बुकिंग हो चुकी है। जी हाँ, 2 करोड़ प्लस की बुकिंग है, लेकिन जो शोज हैं वो 1800 है। नोट दैट 1800 के बाद 2 करोड़ की बुकिंग, एंड हिंदी के अंदर से 500 शोज हैं। यस मेरा भाई, हिंदी के अंदर से 500 शोज टोटल, ऑलमोस्ट चलो यार टोटल 2000 शोज मान लेते हैं। 2000 शोज भाई साहब हो चुके हैं, जो कि हो ही नहीं है, 1800 है। और इसके बाद भाई साहब लगभग 2 करोड़ प्लस की बुकिंग हो चुकी है। नोट दैट ये जो 2000 शोज हैं ये 5 की 5 लैंग्वेजेस में हैं, मतलब कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा। और इंपॉर्टेंट सीन ये है कि अभी तक जो मेन टेरिटरीज है उनमें बुकिंग ओपन नहीं हुई। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आज इवनिंग में जब ट्रेलर आएगा तो ट्रेलर आने के बाद ही, मैंने ट्रेलर का यार रिलीज टाइम देखा नहीं है तो अब तक तो अनाउंसमेंट आ ही गई होगी। खैर, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आज ट्रेलर के बाद ही, आने के बाद ही ये लोग पूरे के पूरे इंडिया में फुल फ्लेज बुकिंग को ओपन करेंगे। अभी तक फुल फ्लेज बुकिंग ओपन नहीं हुई है। अब यहां पर आपने एक बात नोट करनी है, कितना, जस्ट मैंने आपको कितने बताए, 2000 शोज जो कि हुए नहीं है, और उसके बाद 2 करोड़ प्लस की बुकिंग। नाउ मूव करते हैं जरा डंकी की तरफ। भाई साहब डंकी के पास आज सुबह 7 बजे तक लगभग 3000 शोज थे। 3000 शोज थे, एंड भाई एडवांस बुकिंग थी 1.28 करोड़ रुपए की। नाउ लगभग 1.5 करोड़ प्लस की बुकिंग हो चुकी है, एंड 4000 शोज है। मतलब कि देख रहे हो एक ए और यूए रेटिंग की फिल्म में डिफरेंस। भाई साहब ए रेटिंग फिल्म सालार जिसके पास 2000 शोज भी नहीं है और उसकी बुकिंग 2 करोड़ है, और एक ऐसी फिल्म जिसकी भाई साहब रेटिंग यूए है उसके पास शोज 4000 है और 1.5 करोड़ की बुकिंग। मतलब समझ रहे हो। तो यहां पर इस टाइम दोनों फिल्म्स ही तबाही कर रही हैं, दोनों फिल्म्स। यानी कि सालार को बेनिफिट ये है कि अगर उसके शोज कम भी होते हैं, जो कि होंगे, अगर वो यूए रेटिंग फिल्म होती तो अभी 2000 की बजाय 4000 शोज होते। बट जो भी है भाई, सीन अभी एडवांस बुकिंग को देखकर ये लग रहा है कि सालार की अगर ए रेटिंग भी है, लेकिन उसके बाद भी ऑक्यूपेंसी बहुत कमाल आने वाली है और पब्लिक पागल है। और दूसरी साइड पे यूए रेटिंग फिल्म के अंदर जितने शोज चाहिए होते हैं उतने शोज हैं, और बुकिंग भी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। यहां पर देखो, वहां से अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो डंकी जो है वो भाई साहब हिंदी की फिल्म है, सालार साउथ की फिल्म है। बट सालार की अगर मैं हिंदी की बात करूं, सालार की हिंदी से भाई साहब शोज है 500, और डंकी के शोज हैं कितने मेरा भाई, डंकी के शोज हैं ऑलमोस्ट 4000। और सालार की भाई साहब जो हिंदी की एडवांस बुकिंग जब लास्ट टाइम मैंने देखी थी तो वो तकरीबन 10 लाख प्लस हो गई थी, और उधर भाई 1.5 करोड़ के आसपास। तो कहीं ना कहीं भाई साहब फिलहाल दोनों फिल्म से ही कहीं ना कहीं मार खा रही है। मार कैसे खा रही है, अब लेट सपोज डंकी 21 को ना आती, एग्जांपल ले रहा
रहा हूं, डंकी भाई साहब ना आती, डंकी की रिलीज ना होती, तो भाई अभी सोचो ये जो डंकी की इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग हो रही है, सब कुछ शोज हैं, ये किसके पास होते? सालार के पास। सेम अगर मैं सालार की बात करूं कि अगर सालार ना होती, सिर्फ डंकी होती, तो ये जो अभी जितनी भी शोज हैं ये किसके पास होते? डंकी के पास। मतलब भले ही ये दोनों फिल्म्स आपस में जितना लड़ ले, जितना क्लैश कर ले कि एक बोले मैं बड़ी हूं, दूसरी बोले मैं बड़ी हूं, बट इन दोनों फिल्म्स को नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं। यस, अब अगर मैं इनकी डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन पे आऊं तो डंकी का बताऊंगा भाई, श्योर शॉट डंकी 50 करोड़ ओपनिंग लेने के पोटेंशियल लगती है। बट अभी अगर मैं एडवांस बुकिंग देखूं तो मुझे लगता है इसकी एडवांस बुकिंग 40 से 45 करोड़ होगी, अंटिल अगर एडवांस बुकिंग इतनी स्पीड से बढ़ती है कि सारे रिकॉर्ड टूट जाए। मैं यहां पर आपको बताता चलूं, शाहरुख खान की इस साल में 2 फिल्म्स आई हैं। सबसे पहले थी भाई साहब पठान। पठान की एडवांस बुकिंग थी 30 करोड़ रुपए, 32 करोड़ रुपए। उसके बाद उसकी ओपनिंग थी 55 करोड़ रुपए। जवान की भाई साहब एडवांस बुकिंग थी 40 करोड़ रुपए, तब उसकी भाई साहब ओपनिंग हुई थी 65 करोड़। नाउ भाई अभी डंकी जिस तरह से चल रही है मुझे लगता है 20 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यस, अगर ये 20 करोड़ तक पहुंच जाती है देन चांसेस है कि ये 40 टू 45 करोड़ की ओपनिंग लेगी। नाउ देखो ना, सालार अगर ना होती देन डंकी इजीली 50 करोड़ की ओपनिंग लेती। मतलब अभी हम बोल रहे हैं कि 40 करोड़ भाई होगी, फिर हम बोलते 50 करोड़ होगी, तो कहीं ना कहीं डंकी को भी नुकसान हुआ। एंड सालार की तरफ अगर मैं आऊं, सालार को साउथ से नो टेंशन, साउथ से मतलब तेलुगु से 50 करोड़ कहीं नहीं गया, मलयालम से इतनी लेवल की कलेक्शन आएगी कि आप लोग हिल जाएंगे। यस मेरा भाई, कन्नड़ा से भी टॉप नॉच आएंगे, क्योंकि अभी तक तो बुकिंग ओवरऑल स्टार्ट ही नहीं हुई अच्छी। मैं अगर ये बोलूं 50 करोड़ तेलुगु से, 15 से 20 करोड़ आएगा, 15 करोड़ कर लो कन्नड़ा मलयालम से, ये हो जाएगा लगभग 65 करोड़। तमिल से मान लेते हैं 5 करोड़ भी आता है, 5 करोड़ भी आता है, तो ये बन जाएगा 70 करोड़ रुपए। नाउ हिंदी बेल्ट बचता है। अगर डंकी ना होती तो हिंदी से सालार की कम से कम 40 करोड़ ओपनिंग होती, अगर डंकी ना होती। अब गाइस डंकी है, शाहरुख खान है, तो भाई इस 40 करोड़ का आप हाफ कर दो, मैं मिनिमम लेकर चलूंगा 20 करोड़। यस, अगर 20 करोड़, इससे ज्यादा आ सकता है बट इतना आना चाहिए मेरा भाई। अगर 20 करोड़ भी आता है तो ये 60 प्लस 20 70 प्लस 20 ये बनता है 90 करोड़। मतलब जो मैं पहले बोल रहा था ओवरसीज एडवांस बुकिंग के टाइम के सालार डे 1 में 100 करोड़ इंडिया से करने का पोटेंशियल रख रही है, तो वो अभी मुझे नजर नहीं आ रहा। अंटिल भाई सालार की एक दफा प्रॉपर बुकिंग ओपन हो, कोई बहुत बड़ा जंप आए, फिर उसके बाद ही मैं कह पाऊंगा। बट अभी फिलहाल ये जो मैं सिनेरियोस बता रहा हूं इतना होना ही होना है, इससे ऊपर कितना होगा वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो देख लिया कहीं ना कहीं इन दोनों फिल्म्स को ही ना बहुत ज्यादा मार पड़ रही है। बस अब देखना ये इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म चलती है। अब या तो भाई साहब कोई एक फिल्म चलेगी भाई साहब, नो इशू, लेकिन अगर मान लेते हैं अब सिनेरियोस क्या है, सिनेरियोस ये है, एग्जाम्पल लेते हैं कि डंकी फ्लॉप निकलती है एग्जाम्पल, तो भाई फिर सालार का 1000 करोड़ पक्का है। मान लेते हैं सालार फ्लॉप है, फिर डंकी का 1000 करोड़ पक्का है। और मान लेते हैं कि ये दोनों फिल्में ही भाई साहब पॉजिटिव रिव्यूज के साथ आती हैं, दोनों फिल्में ही कमाल धमाल बवाल निकलती हैं, अच्छी निकलती हैं, देन ये दोनों फिल्में मुझे नहीं लगता 1000 करोड़ कर पाएंगी, क्योंकि फिर ये दोनों फिल्म्स लॉन्ग टाइम चलेंगी। यस, लॉन्ग टाइम चलेंगी, तो भाई लॉन्ग टाइम में कितनी कलेक्शन डिवाइड होगी। तो ये पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है नीचे जरूर बताइएगा। खैर ज्यादा दिन बिल्कुल भी नहीं है भाई, सालार के सिर्फ 5 दिन है, डंकी के सिर्फ 4 दिन है, मजा आने वाला है। सो खैर दोस्तों, अब आप लोग मुझे बताएं आप सबसे पहले किस फिल्म को देखने जाने वाले हैं, नीचे बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।